नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 5वी साठी विषय हिंदी पहली इकाई पाठ 10वां गडाधन देखेंगे। देखो बच्चों, एक छोटी सी कथा है। गोष्ट आवडते ना? हाँ, ही एक छोटी सी गोष्ट है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सब बच्चों इधर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। कौन सा गांव था? सुंदरपुर। सुंदरपुर नाम के इस छोटे से गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। वह किसान अपनी खेती का काम करता था, हर दिन कष्ट करता था। बहुत परिश्रम करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था। उसके पास खेती थी और ये खेती वो बड़ी मेहनत से करता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था। किसान को परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम के सिवा उसके जिंदगी में कोई तरक्की होना ही संभव नहीं है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। आपके माँ बाप भी बच्चों ज़्यादातर खेती करते हैं और तुम देखते हो उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है। हमें उसकी मदद करना चाहिए, खेती के काम में उसका हाथ बटाना चाहिए। लेकिन उस रामदीन के बेटे जो थे वह तुम्हारी तरह की अच्छी सोच वाले नहीं थे। वह आलसी थे, आलसी। खाते थे, सोते थे, सुस्त थे। वो उनको अपने माँ बाप के श्रम की, उनके परिश्रम की, उनके मेहनत की जान नहीं थी, पहचान नहीं थी। वह सिर्फ खाते थे, घूमते थे, सोते थे। खाया पिया सुख से सोया, नहाग जमाना खोया। राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। वह गप्पे मारते घूमते थे, खाते थे। कबीर जी कहते हैं उसी प्रकार अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे। उनकी ध्यान में नहीं आ रहा था कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो सोता है उनका भाग्य सोता है। जो परिश्रम नहीं करता है उनको दरिद्री बनना पड़ता है। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। देखो बच्चों, काम के सिवा ये ऑनलाइन हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे माँ बाप से मोबाइल लेते हैं और हमारा दोनों का समय हम बर्बाद करते हैं। ऐसा मत करो। काम के लिए, पढ़ाई के लिए मोबाइल ले लो और बाद में तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद मोबाइल को छोड़ो और माँ बाप के काम में मदद करो। तुम अच्छे बच्चे कहलाओगे, ध्यान में रखना। लेकिन रामदीन के बेटे ऐसे नहीं थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। जब तक छोटे थे तब तक उसको ऐसा लगता था कि ये अल्लड़ है। अल्लड़ है का मतलब छोटे हैं, जानते नहीं है किसे क्या होता है, किसे क्या होता है। और यही कारण था कि वह मानता था थोड़े बड़े हो जाएंगे कि तो सुधरेंगे। लेकिन जब वो बड़े भी हो गए तब भी नहीं सुधरे तो रामदीन को परेशानी हो गई। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वो बहुत चिंतित था, कैसा होगा इनका, ये इतने आलसी है, काम नहीं करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते हैं, आगे क्या करेंगे, कैसा पेट भरेंगे। इस सोच से वो सो नहीं पाता था। रात दिन उनके बारे में सोचता था कि ये कैसे पेट पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तो देखो, उन बच्चों की माँ थी रामदीन की पत्नी। उन्होंने कहा, देखो मैं एक उपाय बताऊं क्या आपको?
तो रामदीन ने कहा बताओ, हम उनको किस प्रकार सुधारेंगे। हर माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता ये होती कि हमारा बच्चा अच्छा हो, दुनिया में सबसे बड़ा हो, दुनिया में सबसे अमीर हो, दुनिया में सबसे मेहनती हो, दुनिया में सबसे होशियार हो। और यही कारण था कि वह चिंतित थे। तो उनकी माँ ने उनको एक उपाय सुझाया और वह उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। उन्होंने एक उपाय बताया उनकी माँ ने, तो उन्होंने सोचा और फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और हाँ बोला, हाँ तुमने तो उपाय बहुत अच्छा बताया। पत्नी को उसने कहा और ये उपाय चलेगा, कुछ सुधार तो आ जाएगा, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, उनका भविष्य अच्छा बनेगा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया। बोलो बच्चों इधर आओ। चारों बेटे आ गए और उन्होंने कहा देखो बच्चों, हम अभी बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माँ और मैं, और देखो हमने पूरे ज़िंदगी भर मेहनत की है, परिश्रम किया है, लेकिन कुछ भगवान का काम नहीं किया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया। और यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है अभी हमारा बुढ़प्पन पास आ गया है, कब क्या होगा जानते नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी दिन के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, हम भारत भ्रमण करेंगे और वाराणसी से लेकर रामेश्वर तक और द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी तक सभी तीर्थ यात्रा करके हम भगवान का दर्शन लेंगे और थोड़ा सा पुण्य जुड़ाएंगे। हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। देखो आज तो घर में जो है सो है, लेकिन मेरे पास और भी ज़्यादा धन है। बच्चों ध्यान से सुनो। और मैंने वह धन कहाँ रखा है? खेत में गाड़ कर। वो घर में नहीं रखा है, लेकिन खेत में गाड़ कर रखा है। यदि घर में का धन खत्म हो जाए तो चिंता मत करना बच्चों, उस खेत में जाना और उस खेत से वो धन लेके आना और फिर मज़ा करना, फिर आराम से ज़िंदगी बिताना। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। बोलो माँ बाप भी चले गए और तीर्थ यात्रा पर, और अभी कोई नहीं। हम चाहे तब सोए, चाहे तब खाए, चाहे तब घूमे, चाहे तब गप्पे मारे, चाहे तब मोबाइल ले, चाहे तब उस पर गेम खेले, कोई हमें पूछेगा नहीं। बहुत खुशी से उन्होंने अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के लिए जाने को कहा। बच्चे खुश हो गए और उन्होंने माँ बाप को तीर्थ यात्रा को भेज दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों के लिए पिताजी का बंधन नहीं और माताजी का बंधन नहीं, हम बहुत मज़ा करेंगे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चला, क्योंकि वह घर में जो था वहाँ से पैसा लेते थे, जो चाहे वो लाते थे, खाते थे, सोते थे, मज़ा करते थे। लेकिन उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। जो कुछ नहीं करेंगे तो कितने दिन पूरा पड़ जाएगा। और वह खाते रहे, धान्य खत्म होता रहा, वह खर्च करते रहे, पैसा खत्म होता रहा, धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, अब क्या करें? माँ बाप तो यहाँ नहीं है, धन तो खत्म होने लगा है। उन्होंने अपने पिताजी की बात याद आ गई, जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। जो पास में पैसा नहीं होता है, जब उनको भूख लगी, धान्य नहीं रहा, तो जिसको भूख लगती ना बच्चों, उनको वो सो नहीं पाता है। क्षुधा तुरम न सुखम न निद्रा, ये सिद्धांत है, ये नियम है। क्षुधा का मतलब है भूख, उनको भूख लगी, वो सो नहीं पा रहे थे। बोले अब क्या करें? तो एक बच्चे ने याद दिलाया, अरे माँ
पिताजी ने कहा ना धन गाड़ कर रखा है, कहा खेत में, तो चलो हम रात के समय जाएंगे, क्योंकि दिन को खुदाई करेंगे तो लोग देखेंगे वह क्या निकाल रहे हैं, और यदि हमें ज़्यादा धन मिला तो लोग बोलेंगे देखो हमें भी दे दो। इसीलिए वह रात के समय खेत में चले गए। पूरा खेत को खोदते रहे पर कभी कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला, क्योंकि एक बात वो भूल गए थे और पिताजी ने तो जानबूझकर उनको नहीं बताई थी। वो बात थी कि धन कहाँ है, खेत में गड़ा है, लेकिन कहाँ गड़ा है, इस कोने में है, दाएं कोने में है, बाएं कोने में है, ज़्यादा नीचे है, ऊपर है। तो बोले हमने तो पूछा नहीं, क्योंकि आलसी थे। पिताजी बोले है धन तो है धन, जरूरत पड़े तो ले आएंगे। उनको ऐसा लगा खेत में कोई बटन है, वहाँ जाएंगे हम और वह संदूक खोलेंगे और ले आएंगे। ऐसा तो नहीं था। खेत खोदते रहे, लेकिन धन की जरूरत थे, पिताजी नहीं थे, धान्य तो खत्म हो रहा था, भूख बहुत लगी थी। तो वो रोज रात को जा रहे थे। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? तो उन्होंने बोला, देखो चाचा जी, हमारे पास का धन खत्म हो गया है, माताजी पिताजी यहाँ नहीं है। तो जाते समय उन्होंने हमें बोला कि हमारा धन खेत में गड़ा हुआ है, हम रोज रात को जाते हैं, खेत की खुदाई करते, लेकिन धन नहीं मिलता है। पूरा खेत खोदा लेकिन धन नहीं मिला। चाचा जी आप क्या करें? तो चाचा जी बहुत होशियार थे। उन्होंने चाहा, अरे ये तो ठीक है, धन तो खेत में ही है, लेकिन तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है ना, धन नहीं मिला है, अब उसमें बीज बो दो। ठीक है, जुताई तो कर दी है, जुताई और उसकी खेत की मशागत हो गई है, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा बीज होगा, नहीं तो मैं दे दूंगा, लेकिन वो बीज उनमें बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बोलो ठीक है, चलो खेत में खुदाई तो करते रहे हैं और धन तो नहीं मिला है, लेकिन मशागत तो हो गई। उन्होंने हरिनाथ जी के अनुसार, कहने के अनुसार खेत में बीज बो दिया और बाद में बारिश हो गई। नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और नन्हे नन्हे अंकुर निकल आ गए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। बोले ठीक है, खेत में फसल तो आ गई। वे निराई गुड़ाई करने लगे और उन्होंने जाना, देखो खेत भूख तो लगी, धान्य खत्म हो रहा है, धन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या खाएंगे, आगे क्या करेंगे। माँ बाप तो यहाँ नहीं है, देखो सोचो बच्चों, उन बच्चों की तरह हमें भी सोचना पड़ेगा। जब माँ बाप हमारे पास नहीं होंगे तो हमें परिश्रम की ही करना पड़ेगा। उन्होंने निराई का मतलब है निंदनी के लिए, गुड़ाई उनकी मतलब मशागत कर ली, उनमें से जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी वह सब निकाल डाला। फसल बहुत अच्छी आई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाज़ार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। तो फसल आई, उन्होंने उन फसल को काटा, उनमें से धान्य बनाया, बहुत ज़्यादा धान्य, बहुत अच्छी फसल उनको प्राप्त हो गई। सब खुश हो गए और सब बच्चों ने खाने के लिए कुछ घर में धान्य रखा और ज़्यादा का जो धान्य था वो बैलगाड़ी में भरकर वो अपने पास के बाज़ार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में थे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। जब माँ बाप आए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ, बहुत खुश हुए। वो बोले कि देखो आपने हमें सच्चे धन का पता बताया। हम तो बहुत आलसी थे, लेकिन आपने हम पर अंधा प्यार नहीं किया, हमको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन हमें किया। आपने गड़ा धन खेत में है ये बताया,
हमें ऐसा लगा कि पैसा ही धन में गड़ा हुआ था, लेकिन हरिनाथ चाचा ने भी हमको बताया और हमने पूरा खेत खोदा धन के लिए। लेकिन हमें बाद में ये मालूम हुआ कि हमारे पिताजी कितने दूरदर्शी है, सिर्फ मेहनती है, परिश्रमी है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचने वाले हमारे पिताजी कितने दूरदर्शी है कि उन्होंने हमें परिश्रम का पाठ इतनी अच्छी तरह पढ़वाया। और हमारी माताजी ने यह सलाह हमारे पिताजी को दी, तो मानो हमारी माताजी भी कितनी बुद्धिमान है और हमारे बारे में कितनी सोचती है। मानो कि हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान है, हमें आज भगवान ही मिल गए। और चारों बेटों ने बच्चों माँ बाप का चरण स्पर्श किया। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया तो होगा। ये राज है, ये रहस्य है, ये सीक्रेट है। हर साल खेत में नया धन पैदा होता है, यही रहस्य है। हम जब पैसा संभाल कर रखते हैं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये खेती है ना बच्चों, इसको जोतो, इसकी खुदाई करो, उसकी सेवा करो, इसकी मेहनत करो, तुम्हें हर साल वो नया धन दे देगी। और ये नया धन का राज है, यह रहस्य है। और चारों बच्चों मान गए कि पिताजी ने जो बताया वही सही है। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। उन्होंने मान्यता दे दी कि देखो पिताजी, अब तुम्हें ज़्यादा कष्ट करने की, परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। हम 4 बच्चे हैं, हम बड़े हो गए हैं। और देखो, यदि पहलवान बच्चे जिस माँ के हो और उनको चोर लूटे तो लोग तो उन बच्चों पर हंस जाएंगे। बंदित मातृभूमी आम्ही खुले कशाला, आई वरी विपत्ती आम्ही मुले कशाला। अहो, पहिलवान मुलं असून जर आईला चोरांनी मारलं तर लोक म्हणतील हे पहिलवान आहे का मातीचे पुतळेत। और हम समझ गए यदि हम अच्छे बच्चे हैं, आज से देखो पिताजी आपको परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, और देखो माँ जी आपको भी परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ गए हम इतने दिन आलसी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज से हम हाथ में हाथ मिलाकर 4 बच्चे श्रम करेंगे, खेती जोतेंगे, खेती खुदाएंगे, उसकी मशागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और बड़े सुख से चैन से हम जिएंगे, आपको भी जिलवाएंगे। हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिसको कुछ तरक्की करनी है, जिसको कुछ यश पाना है, जिसको कुछ बड़प्पन पाना है, जिसको धन पाना है, तो देखो परिश्रम के बिना ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ये समझ गए हैं। और उस चारों बच्चों ने परिश्रम से धन कमाने की शुरुआत की और रामदीन का यह पाठ पढ़वाने का अलग तरीका यशस्वी हो गया। उनके बच्चे परिश्रमी हो गए। देखो बच्चों, हमारे भी माताजी पिताजी जो है वह खेत में काम करने वाले ही किसान हैं। उनकी सलाह मानो और परिश्रम करो। अभ्यास तुमचा तर यश तुमचं, परिश्रम तुमचा तर धन तुमचं, कष्ट तुमचे तर श्रीमंती तुमची, और तप तुमचं तर ज्ञान तुमचं। यह इस पाठ का सीख है कि परिश्रम के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता, कुछ भी नहीं कमाया जा सकता। तो यह किसी की भी मत मानो, लेकिन अपने माँ बाप की सलाह मानो। बाप के परिश्रम की ओर देखो, रात दिन वो मेहनत करता है, मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए।
रात दिन वह मेहनत करता है, मेरी बच्ची पढ़नी चाहिए। रात दिन माँ परिश्रम करती है, मेरे बच्चों को मैं सुखी देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ, अमीर देखना चाहती हूँ इनके। और यदि तुम ये देखोगे तो तुम्हारे भी ये समझ में आ जाएगा और अपने माँ बाप की इसी सलाह को मानना आपको ठीक लगेगा। रामदीन के इस गणाधन नाम के पाठ से हमें यही पाठ पढ़वाया गया है। देखो 2 बार 4 बार यह कथा जो है उनको पढ़ो, जोर से पढ़ो और बाद में इस कहानी के नीचे जो सवाल दिए हैं उनको सुलझाओ, अपने काफ़ी में लिखो और इस कहानी को अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयास करो। धन्यवाद।